हेलो फ्रेंड्स, अंजलि ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 9:30 और मेरी पूरी फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम पूजा रूम में आ गए हैं नहा धोवा के पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि शाम में घाट पे जाना था। तो यहाँ पे हमने फटाफट से जितने भी फल थे वो सबको धो लिया था। उसका से मम्मी एक तरफ से ठेकुआ का आटा सान रही थी और यहाँ पे हमारे दो गोलू मोलू से लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे जो भाभी थी कुछ फल बच गए थे तो वो भी उन्हें धो के रख रही थी। और मेरी मम्मी के साथ मदद करने के लिए भाभी और दीदी लोग थे। तो यहाँ पे मैं दीदी की थोड़ी सी हेल्प कर दी हूँ, क्योंकि केला का जो थैला था वो बहुत भारी था। तो मैं यहाँ पे नल के पास ला के रख दी हूँ। अब दीदी इन सबको धो लेंगी। तो यहाँ पर धोने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन रूम में। यहाँ पे गोलू मोलू मोटू इंतजार कर रहा था खाने के लिए, पर मैं इसे खाने नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं मार्केट गई थी ना, तो यहाँ से मैं मोर पंख लेकर आई थी। देखिए, तो ये बहुत ही प्यारा था और मैं इसका कूट का स्टैंड बना के उसी में मैं रख ली थी इसे। तो यहाँ पर देखिए सारा फल जो था उसे अच्छी तरह से मैं धो लिया था, इसे रख लिया है। और यहाँ पर जो हमारा ठेकुआ का आटा था वो भी सना के एकदम रेडी हो चुका है। तो अब इसे बनाएंगी मम्मी भाभी दीदी मिल के। तो यहाँ पर मम्मी कुछ सामान ले थी और यहाँ पर मुझसे आम की लकड़ी मांगी थी। तो यहाँ पर मैं आम की लकड़ी लेने चली गई थी। तो यहाँ पर दीदी एक तरफ से लोई बना के और भाभी एक तरफ से ठोक रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ आम की लकड़ी लेके, और मुझे बहुत ही मुश्किल से सिर्फ 4 ही छोटे छोटे पीस में लकड़ी मिली है, क्योंकि आम का लकड़ी सबसे शुभ होता है। मतलब क्या बोलते हैं, अरग का प्रसाद बनाने के लिए सबसे मेन होता है आम का लकड़ी। तो यहाँ पर एक दो भी मिल जाएगा तो वो बहुत होता है हमारे लिए। तो हमें मिल ही गया था। और यहाँ पर पापा जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ से लकड़ी लेकर आए थे। तो उस लकड़ी पे ही ये प्रसाद लकड़ी पे ही बनती है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी आ गई हैं किचन रूम में और यहाँ पे ठेकुआ की तैयारी स्टार्ट हो गई है तलने के लिए। तो दीदी लोग लोई बना रही है, भाभी ठोक रही थी और मम्मी जलेबी छान रही थी इसे। और फ्रेंड्स, ये जो प्रसाद है, जो ठेकुआ है, ये सबसे छठ पूजा का सबसे मेन प्रसाद यही होता है, ठेकुआ होता है। इसके बिना पूजा एकदम अधूरी रहती है, हो ही नहीं पाएगी बिना ठेकुआ की पूजा। तो यहाँ पर देखिए ये ठेकुआ जो है ना, ये देसी घी में बनती है। तो हमारे यहाँ देसी घी में बनती है, बहुत सबके यहाँ बनती होगी मुझे नहीं पता, पर मुझे अपना पता है कि हमारे यहाँ देसी घी में बनती है ये। तो जैसे कि हमारे यहाँ ना ठेकुआ 10 किलो बनती है, 10 किलो आटा की बनती है। तो यहाँ पर 5 किलो आटा जो है वो अरग के प्रसाद में, वो तो देसी घी में बन जाता है। और 5 किलो जो होती है ना, वो रिफाइंड तेल में बनती है, वो भी बनाता है। तो यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा बुब्बू था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मेरे से बहुत मार भी रही थी, पर ये मेरा बात मान ही नहीं रहा था। मैं ध्यान दे रही थी और ये बार बार पूजा रूम में घुस घुस के जा रहा था। इसे सोच लिए बस खाने के चक्कर में जा रहा था कि मैं किस तरह ठेकुआ खा लूँ, इसलिए मैं इसे ध्यान दे रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये पूजा बहुत ही कठिन पर्व है ये, जो मम्मी सब करती हैं। ये बहुत कठिन पर्व है, क्योंकि इस मतलब अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है ना, छोटी सी भी कोई गलती होती है ना, तो इसका असर तुरंत आप लोग को देखने को मिलता है। इसीलिए तो यहाँ पर हमारी ठेकुआ बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मम्मी दौरा को सजा रही थी। तो दौरा को सबसे पहले यहाँ पे सिंदूर लगा के टीक रही थी। उसके बाद से हमने जितने फल लाए हैं धोए हैं ना, उन सबको इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 सूपा था। तो यहाँ पर मम्मी अब एक-एक करके फल को रखेंगी और उसके बाद हम दौरी सजाने के बाद फटाफट से तैयार होंगे। तो मैं उससे पहले दीदी को कैमरा पकड़वा के मैं चली गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगाना था। तो यहाँ पर हमारी जो दौरा थी वो पूरी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं सबसे पहले मम्मी का पैर रंगने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी लिया, आल्ता का पाउडर लिया, उसे घोल के यहाँ पे फिर मैंने मम्मी का पैर रंगा। तो यहाँ पर मैंने मम्मी का पैर रंग लिया था, फिर उसके बाद से मैंने भाभी के रंगा, फिर हम लोग फटाफट से तैयार हो गए। अब यहाँ पर हम निकल चुके हैं घाट की ओर। तो भैया हमारे दौरा ले लिए हैं और पापा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पापा जल्दी नहीं जा पाते। पापा का जो पापा काम करते हैं, मतलब पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। छठ पूजा दिन तो खास करके छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि सारे लोग अपने घर चले जाते हैं, कुछ लोग गाँव चले जाते हैं, तो कुछ लोग ये कर लेते हैं। तो इसलिए पापा को छुट्टी नहीं मिला। पापा इस बार छुट्टी लेने गए थे, पर पापा को छुट्टी नहीं मिला, तो इसलिए पापा घाट पे नहीं गए। पापा को 5 बजे टाइम में ड्यूटी भी जाना था, तो इसलिए वो नहीं नहीं गए घाट पे। तो यहाँ पर देखिए हम घाट की ओर आ चुके हैं और यहाँ पे पूरी लाइट वाइट लगी थी, पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छा किया गया था। और एक तरफ गुपचुप था, बलून्स तो हर एक चीज़ मिला था। और मैं जैसे ही घाट पे आई ना, मेरा सबसे पहले निशाना गुपचुप पे गया था कि मुझे गुपचुप खाना है, पर मैं गुपचुप नहीं खा सकती थी। यहाँ पर देखिए घाट के जब मैं अंदर आई तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और पूरा हरा भरा घास फूस था।
तो यहाँ पर मेरी मम्मी चल रही थी, मैं मम्मी के पीछे-पीछे चल रही थी और यहाँ पे देखिए चारों तरफ भीड़ था और पानी बहुत ही ज़्यादा था, बहुत गहरा नहीं था, पर पानी बहुत ज़्यादा था और कुछ आंटी लोग जो थी ना, वो पानी के अंदर जा चुकी थी। जिनको शाम में अर्घ लेना होता है ना, वो पानी में उतर जाती है। मेरी मम्मी शाम में अर्घ नहीं लेती है, मेरी मम्मी एक टाइम अर्घ लेती हैं, वो भी सुबह भोर में अर्घ लेंगी। तो इसलिए मम्मी अभी सिर्फ पूजा करेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा घाट काफ़ी अंदर था और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे घाट बनाया जाता है। घाट हर जगह बनाया जाता है, हमारे यहाँ भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक पोखर है, तो वहीं पे घाट बनाया जाता है, तो भैया लोग आके ये घाट बना दिए थे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर अब पूजा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए सब लोग गन्ना केताड़ी जो भी आप लोग बोलते थे, मतलब इसे तो हम गन्ना ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो ये पानी में लगा के खड़ा कर दिया जाता है और जो आप देख सकते हैं आंटी लोग थी जो सब पानी में बैठी हैं। मम्मी यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं बेदी बनाई है और सबको जो नियम होता है वो नियम अपना मम्मी कर रही थी। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत ये हो रहा था फ्रेंड्स कि घाट हम लोग का मतलब घाट लंबा हम लोग भैया लोग बनाए थे, पर इसमें कुछ लोग एक्स्ट्रा आके बैठ गए थे और हम उन्हें उठा भी नहीं सकते थे, भगा भी नहीं सकते थे क्योंकि ये पूजा है तो पूजा सबके लिए बराबर ही है। तो इसीलिए हम इसी में एडजस्ट कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा घाट पे भीड़ थी और इतने मतलब गाने बज रहे थे ना कि मैं अपनी वहाँ पे मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैं घर आके अपनी वीडियो को फिर एडिट की हूँ। तो यहाँ पे देखिए अर्घ की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे सब लोग अब अर्घ देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर मेरी मम्मी है वो पूजा कर रही थी और मैं वीडियो को शूट कर रही थी। भाभी मम्मी की हेल्प कर रही थी। जब मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम मैं मम्मी की हेल्प करती थी, पर अब भाभी आ गई है तो भाभी अब मम्मी की हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स मैं बता रही थी छठ पूजा के बारे में, तो ये सबसे कठिन पर्व इसलिए है ना क्योंकि अगर आप कुछ भी थोड़ा-सा गलती हो जाएगा ना, तो इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आपको तुरंत देखने को मिल जाता है क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हमारे साथ एक बार ये हुआ था ना कि मेरी मम्मी से थोड़ी-सी गलती हो गई थी। मतलब वो छठ पूजा का जो आटा होता है ना, वो किसी और आंटी से बाहर की आंटी से उन्होंने सनवा दिया था। तो मेरे वो जैसे आटा सानने के लिए बैठी, वो सान ही रही थी, तब तक मेरे भैया का इधर एक्सीडेंट हो गया था। तो हमारे में ये नहीं सहता है, बाहर के लोगों का हम हेल्प नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हम बहुत इसलिए हम छठ पूजा से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम ही नहीं, सारे लोग छठ पूजा से बहुत डरते हैं, छठ माँ से बहुत डरते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत ही ध्यान से ये पूजा करती है और हम लोग भी बहुत ध्यान से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई मम्मी के साथ थोड़ी-सी कुछ सेल्फ़ी लेने के लिए, तो मैंने वीडियो भी बना लिया था। और यहाँ पे भाभी थी, फिर मम्मी के साथ ना मैं सेल्फ़ी ले रही थी, तो मम्मी को लगा कि ये फ़ोटो खींच रही है, पर मम्मी को नहीं पता कि मैं वीडियो बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बनाई और यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और यहाँ पर देखिए अब सब लोग घर जा रहे थे, पर हमारा भी थोड़ा बाकी था, तो हम यहाँ पे बैठे थे, मम्मी पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त हो गई है और भैया फिर से दाल हमने जो प्रसाद था सब फिर से दाल में रख दिया है और भैया निकल गए हैं घर की ओर और हम थोड़ी-सी लेट में जाने वाले थे। क्योंकि मम्मी थोड़ा धीरे जाती है ना और दीदी लोग भी जो बगल की आंटी लोग थी ना, तो वो लोग यहाँ पे पूजा कर रही थी, हम उनके लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मम्मी मेरी फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी थी और मैं वीडियो बना रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए शाम हो गई है, 6:30 बज गई थी, तो हम घर की ओर निकल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पूरा घाट एकदम खाली हो चुका है और चारों तरफ एकदम लाइट ही लाइट लग रही है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और मेरा फ़ेवरेट पूजा छठ पूजा है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, ये 3 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए बाहर में बादाम, बलून्स, गुपचुप सारे मिले थे। मैं फिर से जब निकली ना, तो फिर से मेरा ध्यान गुपचुप पे गया था। मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी बोली कि नहीं अभी नहीं, जब तबीयत ठीक हो जाएगा तब खाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो यहाँ पर देखिए हमारी दीदी, भाभी, मम्मी और मैं घर की ओर निकल चुके हैं, पीछे से हमारे भैया भी आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं सोच रही थी कि वीडियो को एडिट करूँ कि मुझे शांति मिले, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा था, गाना बज रहा था और मेरी बिल्ली जी तो ये लोग भी बहुत परेशान कर रही थी, म्याऊँ-म्याऊँ कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। फिर मैं बहुत देर के बाद में वीडियो को एडिट की हूँ और यहाँ पर हम घर की ओर निकल चुके हैं और मेरा स्टैंड मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बार-बार कैमरा नीचे हो जा रहा था, मैं बार-बार ऊपर कर रही हूँ, ये बार-बार नीचे हो जा रही थी। तो थोड़ी-सी दिक्कत कर रही थी, पर कोई नहीं, इसे यूज़ मतलब चलाते-चलाते मैं सीख जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम घर की ओर आ चुके थे और एक छोटा-सा बच्चा था ना, मुझे बार-बार पीछे घूम के देख रहा था कि ये दीदी कर क्या रही है। क्योंकि मैं जब बोल रही थी ना, तो ये सोच रहा था कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो ये देख रहा था मुझे।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं घर की ओर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे पापा को भी ड्यूटी जाना था, तो वो भी निकल जाएंगे, अभी हमारे जाते ही वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए घर की ओर और यहाँ पर देखिए मैं जैसे हम लोग आए गेट के पास, वैसे ही पापा निकल गए ड्यूटी जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पापा जा रहे हैं ड्यूटी, बाय बाय। तो मैं पापा को बाय बोल दी थी, उसके बाद से फिर मैं घर गई थी। और घर आने के बाद जिमी का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी ना, और बाहर के छोटे जो पपीज़ थे ना, वो लोग भी बैठे हुए थे रोटी खाने के लिए। इन्हें भी भूख लग गया था, दिन दोपहर इन्हें भूख लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए भैया बिस्तर पे बैठ चुके थे और यहाँ पर देखिए जिमी का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही उछल रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि हम जब भी कहीं से आते हैं ना तो ये ऐसे ही करती है। जब इन्हें नहीं बता के जाते हो तो ऐसे ही कुछ रिएक्शन होता है। और ये सोई थी जब हम जा रहे थे, फिर जब हम जैसे घर से निकले अचानक से उठ के ताकने लगी कि हम सब कहाँ भाग गए। हाँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी आ गई हैं और यहाँ पर कुछ नियम होने वाला था। मतलब नियम ये था कि भाभी है, मम्मी का पैर धोने वाली थी। तो यहाँ पर मम्मी पूजा रूम में आई और ये दिया को रख दी। ये दिया है ना, रात भर जलेगी और इसमें हम इसको बार बार ध्यान में देंगे। इसमें तेल और बाती है, इसे हम डालते रहेंगे और ये दिया को रात भर हम इसे जलने देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करी थी, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया और यहाँ पे भाभी है जो पैर धो रही थी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए